कानपुर की 20 साल की लड़की गरीबी से टूटी, खामोशी में गुम, लेकिन अपने चित्रों के सहारे सीधे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंची और उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिस योगी को हम सख्त प्रशासक कहते हैं, वही योगी जनता के लिए मसीहा बनकर भी खड़े रहते हैं। अपराधियों पर लोहे का हाथ और गरीबों के लिए खुला दिल। क्या ऐसा सीएम देश ने आज से पहले कहीं देखा है? मतलब एक तरफ अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के दिल दहलाने वाला सख्त योगी और दूसरी तरफ जनता की पुकार सुनते ही मदद के लिए तैयार दिलेर योगी। दोनों एक ही इंसान हैं। यही हैं नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिसे देश में कठोर प्रशासक के रूप में जाना जाता है। कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़, अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख, यह सब उनकी छवि का हिस्सा है। लेकिन इसी कठोर चेहरे के पीछे एक ऐसा पहलू भी है जिसे बहुत से लोग करीब से देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि प्रशासन का शिकंजा कसने वाले योगी जब आम जनता की समस्या सामने आते ही वो सख्त नेता सबसे पहले मदद के लिए खड़ा दिखाई देता है। चाहे जनता दरबार हो, किसी मजदूर का दर्द हो या किसी गरीब परिवार की पुकार, योगी हर मुद्दे को ध्यान से सुनते हैं और मौके पर अधिकारियों को निर्देश देकर काम तुरंत करवाते हैं। एक तरफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए दृढ़, संवेदनशील और मददगार रवैया। प्रशासन में कठोरता और जनता के लिए उदारता वाली छवि, दोनों का यह अनोखा मिश्रण प्रदेश की राजनीति में शायद ही कभी किसी और नेता में देखने को मिला हो। दर्शकों, गरीबी और खामोशी से जूझ रही कानपुर की 20 वर्षीय खुशी गुप्ता के जीवन में बुधवार को नया सवेरा आया। अपने हाथों से बनाए चित्रों के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपना दर्द पहुंचाने की उसकी कोशिश रंग लाई। खुद सीएम योगी ने पहल करते हुए खुशी और उसके परिवार को अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां न केवल उसके भविष्य को संवारने का वचन दिया गया, बल्कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आवास और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई। बुधवार को कानपुर के ग्वालटोली एहरानी निवासी खुशी अपने पिता कल्लू गुप्ता, माता गीता गुप्ता और भाई जगत गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री आवास आई थी। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे इस परिवार से योगी ने स्नेहपूर्वक बात की। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें योगी से बात करते हुए परिवार की पीड़ा को साफ देखा जा सकता है। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। ये देखिए सर। नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में, काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के रूप मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेकर सर मालूर तक का सर। हाँ, लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। 7 में। सॉरी सर, 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है।
हम ये सोचते हैं हम कैसे यहाँ आ गई, अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं? अच्छा, मकान नहीं है आपके पास? मकान नहीं है, बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके, अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है, चालू हो गया ना। राशन मिलता है, सिलेंडर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, तो यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव इम्प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? जाओ, खुश रहो, ले जाओ। बताया जा रहा है कि खुशी के पिता पहले संविदा पर गार्ड की नौकरी करते थे, जो अब छूट चुकी है। मां गीता गुप्ता घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाती हैं। खुशी अपने साथ पीएम मोदी का चित्र भी लेकर आई थी। योगी ने उसे पास बुलाकर उसके बनाए सभी चित्रों को ध्यान से देखा। मुलाकात के बाद परिजनों ने कहा, यह अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। खुशी की कहानी दृढ़ संकल्प की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22 नवंबर को वो बिना बताए अपने घर से अकेले निकल पड़ी थी। उसका एकमात्र उद्देश्य मुख्यमंत्री को अपने हाथ से बनाया चित्र देना था। राजधानी पहुंचने के बाद वो रास्ता भटक गई और लोक भवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस ने उसे संभाला और उसके परिवार को सूचना दी। खुशी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने पिता का नाम और मुख्यमंत्री का नाम लिखना जानती थी। फिर सीएम योगी ने खुद बुलाया। खुशी के बारे में पता चलने पर योगी ने तुरंत उसके परिवार को अपने आवास पर बुलाया। सीएम ने उसके लिए कानपुर स्थित मुक बधिर कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया। सरकार उसके कान के इलाज की भी व्यवस्था कर रही है और साथ ही परिवार को आवास भी दिया जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। दर्शकों, बुधवार के दिन खुशी का अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बाबा ने न सिर्फ परिवार की परेशानियां सुनी, बल्कि खुशी की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय भी लिया। परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आवास से लेकर शिक्षा तक की मदद का आश्वासन दिया गया। खुशी की आंखों में पहली बार डर की नहीं, उम्मीद की चमक दिखी। यह कहानी सिर्फ एक मदद की नहीं, यह कहानी है कला की ताकत की, एक बेटी के संघर्ष की और उस उम्मीद की जो कभी नहीं मरती। जो लोग सोचते हैं कि गरीबी सपनों को मार देती है, खुशी ने साबित कर दिया कि सपनों के पंख कभी नहीं टूटते, बस उड़ान के लिए मौका चाहिए। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। अगर उनके चेहरे की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में एक चेहरा ऐसा है जिसके बारे में लोग चर्चाएं करने लगे हैं कि कल को वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश मॉडल उन्होंने दिया है, वही गुजरात मॉडल पहले नरेंद्र मोदी ने दिया था। जिस उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू कहते थे, उस उत्तर प्रदेश की काया पलट करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। वो योगी जिनके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शकों ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। और अगर हम दूसरे पहलुओं पर बात करें, आपको याद होगा
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई गवई साहब, वो क्या कहते थे? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। और भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वो ये कहते हैं योगी योगी हैं। और योगी केवल कहने के लिए योगी नहीं है दर्शकों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनसे किसी उनकी खास बात को देख करके प्रेरित हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश की कमान हमें मिलेगी तो बदल के दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश को जाना जाता था माफिया राज के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अपराधियों के तांडव के लिए। उत्तर प्रदेश में महीनों तक दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज रिपोर्ट्स ये बताती हैं उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज रिपोर्ट्स ये बताती हैं उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। और जब भी कभी कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो फिर योगी आदित्यनाथ उसको चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। दर्शकों, जब सीएए एनआरसी को लेकर देश भर में जगह जगह दंगे हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा करने का दुस्साहस किया था। योगी ने क्या किया? योगी ने उनके पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा कर दिए और उसमें यह कहा गया जो भी उन दंगों में शामिल थे और जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई उन्हीं से होगी। मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप ऐसे पोस्टर्स किसी के लगा सकते हैं सार्वजनिक तरीके से चौराहों पर। तो योगी सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा, आपके पास में ऐसा कोई कानून है कि आप ऐसा कर सकते हैं? योगी बोले कानून नहीं है तो बनाएंगे कानून। और सरकार ने वही किया। ऐसा कानून बना दिया उत्तर प्रदेश में कि कोई भी दंगाई उपद्रवी अगर दंगा करेगा, उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा, सड़कों पर जाम लगाने का प्रयास करेगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई उसी से होगी। उत्तर प्रदेश में यही होता है। योगी ये कहते हैं माफिया आज दूर की कौड़ी हो चुका है। वो माफिया जो अलग अलग जिलों में तांडव करते थे, लूटते थे, गरीबों का शोषण करते थे, आज वो माफिया कहां है? जहन्नुम में है, कुछ जेल में है। कुछ नेता जेल से बाहर निकले, वो कह रहे थे देखे सबसे बड़ा माफिया तो मैं खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन क्या हुआ? दोबारा गए जेल में। इसीलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो फिर यह सोच आपको अपने घरों तक सीमित करनी पड़ेगी। यहां उत्तर प्रदेश में यह नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर झोला उठाइए, कहीं और चले जाइए, कहीं और का प्रशासन इसको मंजूरी देता होगा। भैया उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा। और दर्शकों, जनता दरबार योगी लगाते हैं अपने मुख्यमंत्री आवास पर। वो गोरखपुर भी जाते हैं, वहां भी आज भी उनके कार्यक्रम लगते हैं। जो परेशान लोग हैं, फरियादी लोग हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं, उनकी फरियाद सुनी जाती है और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इनकी समस्या का समाधान कीजिए। योगी ये कहते हैं अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और योगी ये कहते हैं कि अब जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं निष्पक्ष तरीके से, कोई भाई भतीजावाद नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा, जिसके अंदर काबिलियत है वो भर्ती होगा। और जब ईमानदार लोग सिस्टम में रहेंगे तो ये प्रदेश ईमानदार बन जाएगा। ऐसे ही जब ईमानदार लोग सिस्टम में रहेंगे पूरे देश में तो ये देश ईमानदार बन जाएगा। और ऐसे लोगों की जरूरत है प्रदेश को, इस देश को। विकसित भारत तभी बन सकता है। और दर्शकों, कुछ नेता यहां हिंदुस्तान में हैं जो कि जेन ज़ी की बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाएगा, देश का जेन ज़ी सत्ता में आएगा। योगी ये कहते हैं ऐसे मूर्ख लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। योगी ये कहते हैं इस देश का युवा ही इस देश को विकसित भारत बनाएगा। अब आप यहां सोच में अंतर देखिए, एक तरफ विभाजनकारी विखंडनकारी बातें हैं और एक तरफ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत की बात हो रही है। योगी ये कहते हैं विकसित भारत तब बनेगा
जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब बनेगा जब विकसित जिले होंगे, और जिले विकसित तब होंगे जब गांव देहात पंचायतें वो विकसित होंगी। उसको लेकर के योगी ग्राम प्रधानों से, आप सोचिए, आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया था क्या? उनसे वर्चुअली जुड़ करके वो बात कर चुके हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं। बताइए कहां काम होने हैं, क्या क्या हमें करना है। दर्शकों, एक विजन है, एक मिशन है 2047, और कुछ लोग हैं जो केवल देश को तोड़ने के बारे में हमेशा वो प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं ये संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं होगा। और दर्शकों, कुछ लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं, योगी जी दिल्ली आएंगे तो फिर क्या होगा पता नहीं। योगी दिल्ली आएंगे नहीं आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन लोगों में एक जिज्ञासा है, लोग देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है, और जैसे देश बदल रहा है, लोग ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बाद में एक विकल्प हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।